एक बार कोई भी माइक ऑन करके बता दीजिएगा, मेरी आवाज मिल रही है ठीक से आपको क्या? डॉक्टर साहब, हाँ अजय जी, आवाज मिल रही है मेरी? जी जी। ठीक है। जी नमस्कार सर। नमस्कार सर, नमस्कार। अभी मैम आने वाली हैं। अच्छा, ये जो कोर्स है, तब तक मैं थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ कि हम लोगों को क्यों करना चाहिए ना। जब तक मैम आती हैं, जितने लोग भी जुड़ चुके हैं समझ लीजिए कि हमें कभी भी अवसर पड़ सकता है कि हमको वहाँ जाना पड़े और वहाँ की भाषा हमें इस्तेमाल करनी पड़े। तो पहली बात तो ये होती है। दूसरा ये है इसमें कि हमारा जो एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम के अंतर्गत हमारे बीच में डॉक्टर अरुण पांडे जी जुड़ चुके हैं और अजय मिश्रा जी जुड़ चुके हैं, जो अरुणाचल प्रदेश से ही हैं। और अजय मिश्रा जी, हमारा सौभाग्य है कि आप इस कार्यक्रम में आज जुड़े। अ, नोडल अधिकारी हैं अरुणाचल प्रदेश से, और अपने आप में आज हमारे बीच में बड़ी हस्ती हैं। मैं चाहूंगा कि डॉक्टर अरुण जी और डॉक्टर अजय जी, आपको मैंने रिक्वेस्ट भेजी है डॉक्टर अजय मिश्रा जी, कि आप एक बार अनम्यूट हो जाइएगा। और डॉक्टर पांडे जी से, अरुण पांडे जी से भी मेरा निवेदन है कि आप भी अनम्यूट होकर के थोड़ा सा हम लोगों को आज के इस कार्यक्रम को और अब तक जो कार्यक्रम चल रहा है उसके बारे में थोड़ा सा मार्गदर्शन करें। डॉक्टर अजय कुमार मिश्रा जी। जी थैंक यू वेरी मच। आप सबको मेरा सादर नमस्कार। मैं सर्वप्रथम आपको बधाई देता हूं। आप बधाई के पात्र हैं कि आपने एक भारत श्रेष्ठ भारत को जीवंत रखा है और इसको मूर्त रूप देने के लिए आपने एक अस्तुत्य प्रयास किया है। मैं आभारी हूं डॉक्टर ए के पांडे का भी, क्योंकि उन्होंने ही यह दायित्व लिया है और हम दोनों एक साथ कलीग रहे हैं पहले एक कॉलेज में। और ये महती दायित्व मैंने उन्हें अपना भाई समझ करके उनको दिया और मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो इसको बखूबी निभा रहे हैं। और हम अपने तरफ से, अपने राज्य के तरफ से इस कार्यक्रम के समाप्ति के बाद जब भी इस कोर्स को जो आपने स्टार्ट किया है खत्म होगा, तो उसके लिए हम लोग एक सर्टिफिकेट भी आप सबों को स्टेट गवर्नमेंट के तरफ से मैं दिलवाऊंगा। ये मेरा दायित्व है। और मुझे भी उतनी जानकारी नहीं है कि अभी ये किस भाषा में गालो में चल रहा है या अभी मिन्योंग में चल रहा है। आदि में चल रहा है सर अभी। आदि में चल, जी गालो अच्छा ठीक है। गालो हो गया आदि में, है। ठीक, ठीक है, आदि में चल रहा है। तो ये बहुत एक अच्छा प्रयास है। और अरुणाचल, जैसा कि आप जानते हैं, अपने आप में एक मिनिएचर इंडिया है। आप खुद अरुणाचल का कुछ अनुभव तो आपको हुआ ही है जब आप हमारे यहाँ विजिट किए हैं। और हम लोग प्रयासरत हैं कि अगर हमें कुछ इस तरह का फंड सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट से मिले तो एक बार मैं अपने उसी ग्रुप को बुलाऊं और इस बार और अच्छे ढंग से और इसको विस्तारित रूप से अरुणाचल प्रदेश में करने का प्रयास हम लोग करेंगे। राजीव गांधी विश्वविद्यालय भी अपने स्तर पे बड़ा एक कार्यक्रम एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत किया है और हो रहा है। साथ ही हमारा एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी अरुणोदय विश्वविद्यालय है, उनका भी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के साथ हर सोमवार को एक सांस्कृतिक कार्यक्रम हम लोग कराते हैं, जिसमें अरुणाचल के भी बच्चे और उत्तर प्रदेश के भी बच्चे भाग लेते हैं। मैं आपको एक और चीज आपको अवगत कराना चाहता हूं कि हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश सरकार से एक मंडल से भी ऐसा रिक्वेस्ट आया है कि अगर हम चाहें तो अरुणाचल के बारे में एक छोटी सी कोई एक चैप्टर यहाँ से भेजें कि हिंदी में, जो वहाँ उत्तर प्रदेश के पाठ्यक्रम में वो शिक्षा विभाग इन प्रिंसिपल वो अग्री किए हैं कि उसको वहाँ वो शामिल करेंगे। तो एक बहुत बड़ा एक यह हम सबका योगदान होगा। और खासकर मैं एक बार पुनः आपको और अपने प्रोफेसर अरुण कुमार पांडे जी को साधुवाद देता हूँ
कि उन्होंने इस महती दायित्व को अपने कंधों पर लिया है और आपने लिया है और इस कार्यक्रम को सुचारू रूप से चला रहे हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो छात्र इस प्रोग्राम में जुड़े हैं वो इसके बारे में समझेंगे, यहाँ के भाषा के बारे में जानेंगे। एक शब्द के बारे में, एक शब्द से जैसे एक बूंद से तालाब और तालाब से सागर बनता है, वैसे ही ज्ञान की कोई सीमा नहीं है और हम कभी भी सीख सकते हैं। और यह एक सार्थक रहेगा प्रयास हम सबका ज्वाइंट रूप से कि हम इसको और आगे ले जाएं और इस कार्यक्रम को सफलीभूत बनाएं। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। और अब मैं डॉक्टर अरुण पांडे जी से निवेदन करूंगा, जो आप राजीव गांधी यूनिवर्सिटी से हैं। डॉक्टर हेलो। अरुण पांडे जी, जी सर नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार। मेरी आवाज आ रही है क्या? बिल्कुल आ रही है सर। आ, जी। डॉक्टर अजय कुमार मिश्रा थोड़ा कट के आ रही है सर आवाज, और आई आदि थिंक। भाषा के विषय। आई थिंक हाँ, थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम है आई थिंक। अभी अभी बहुत तेज बारिश हुई है, लगभग 2 घंटे से, तो नेटवर्क में समस्या आ रही है। हाँ अभी ठीक आ रही है सर आवाज। हेलो। जी सर, अब आवाज ठीक आ रही है। जी। हाँ, जी जी। मैं थोड़ा सा जगह बदला हूँ नेटवर्क के क्षेत्र में। जी तो मैं संबोधन कर रहा था कि हमारे विशेषज्ञ के रूप में, आदि भाषा के विशेषज्ञ के रूप में जो अभी कक्षा ले रही हैं डॉक्टर श्रीमती बनश्री पर्टिन जी, और जितने भी ऐसे प्रशिक्षु जुड़े हुए हैं इस प्लेटफॉर्म पर, लगभग 1 महीने तक उन्होंने गालो भाषा का अध्ययन किया है। और मैं देखता हूं आप उन्हें प्रेरित करते हैं। गालो भाषा में एक शपथ अपलोड किया गया और आप कहते हैं, उन्हें प्रेरित करते हैं कि इसका वीडियो बना करके जो लोग यहाँ अपलोड करेंगे उन्हें तत्काल ऑनलाइन सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। कई लोग प्रयास कर रहे हैं और कई लोग करने का प्रयत्न कर रहे हैं। काफी वीडियो उसमें आ कई चुकी लोगों ने है। अपलोड कर भी दिया है। जी सर। जी जी। तो ये बहुत अच्छा कार्यक्रम चल रहा है। बीच में जब समय मिल जाता है तो मैं भी जुड़ जाता हूँ, चुपचाप सुनता हूँ, मैं भी सीखता हूँ। और आज अच्छा सुयोग है कि सर भी, मिश्रा सर भी हम लोग के साथ जुड़े हैं और उनका भी आशीर्वचन मिला है और उन्हीं का यह प्रयास है, उनका निर्देश था और उनका निर्देश मेरे लिए आज्ञा ही होती है। तो मैं प्रयास कर रहा हूँ। इसके बाद निशी भाषा है। आदि भाषा जैसे ही समाप्त होगी तो निशी भाषा हम सीखेंगे। तो 4 या 5 भाषा सीखने की बात हुई है और पहले से बात भी हो गई है। निशी भाषा सिखाने के जो विषय विशेषज्ञ हैं उनसे हमारी बात हो गई है। तो यह जैसे समाप्त होगा फिर वह जुड़ेंगी। तो बहुत अच्छा। अधिक समय न लेते हुए, यह शिक्षण का कार्यक्रम है और हम लोग जुड़ गए, इसलिए आपने अवसर दिया। आपको बहुत बहुत साधुवाद, बधाई, नमस्कार। नमस्कार सर, ये हम सब का सौभाग्य है कि हमारे बीच में आज डॉक्टर अरुण पांडे जी और डॉक्टर मिश्रा जी हमारे बीच में हैं। मैं चाहता हूं कि आज के जो कोर ट्रेनर हैं बनाश्री जी, डॉक्टर बनाश्री जी, आपका स्वागत है। आज की कक्षा को हम प्रारंभ करते हैं। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। जी नमस्कार। स्क्रीन दिखाई दे जी रही है नमस्कार ना? सर, मेरी नमस्कार। आवाज आ रही है सर? बिल्कुल आ रही है मैम। जी सर। आ, आज के इस कक्षा में उपस्थित सभी विद्वज्जनों को मेरा पुनः बहुत बहुत नमस्कार। आ, आज के इस कक्षा में उपस्थित आदरणीय डॉक्टर कुमार मिश्रा सर जी को विशेष रूप से मेरा प्रणाम सर। हम काफी दिनों के बाद मिल रहे हैं और इस तरह इस प्रकार से मिल रहे हैं, मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी, फिर भी आप उपस्थित हो रहे हैं आज मेरे क्लास में, तो बहुत बहुत धन्यवाद सर।
तो सर मैं आपसे आज्ञा चाहूंगी सर, अमृत सर जी, मैं सीधे कक्षा शुरू करूंगी सर, क्योंकि जी समय सर। बहुत कम मिलता है। ठीक है जी सर। जी मैम। और मैं सोच रही हूँ कि आज जी सर, मेरी क्लास अंतिम क्लास हो सर, तो मैं सीधे शुरू करती हूँ क्लास। जी सर। सर वो जो सर नीचे जाइएगा सर थोड़ा सा जी, और थोड़ा सर हिंदी के कुछ शब्दों का प्रयोग रूप परिवर्तन के। जी सर, हम लोग यहाँ पिछले क्लास परिवर्तन। जी सर, हाँ मैम, आप और अपने। ऊपर सर, हाँ। अच्छा। जी। और जी। थोड़ा सा ऊपर सर, और सर हिंदी के कुछ शब्दों वो वाला सर, रूप परिवर्तन के साथ, और ऊपर सर। ये लास्ट आप सर। काफी नीचे आ गए सर। अच्छा 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 अच्छा। जी सर, आप काफी नीचे आ गए हाँ। सर। ऊपर सर। रूप परिवर्तन यही है। जी सर, जी सर, जी सर, हाँ। तो पिछले क्लास हम लोग यही पर थे, हिंदी के कुछ शब्दों का प्रयोग रूप परिवर्तन के साथ। तो आप लोग देख रहे होंगे स्क्रीन पर, कुछ शब्दों का प्रयोग आदि में करते हैं, किया जा रहा है, जो कि मुझे लगता है कि हिंदी से ही ग्रहण किया होगा। इस पर कोई डाउट नहीं है, कोई शंका नहीं है, ये हिंदी से ही ग्रहण किया गया है, क्योंकि जो शब्द यहाँ मैंने दिया है वो अ, वही शब्द है जो हम लोगों के यहाँ या तो पहले नहीं हुआ करते, या बहुत बाद में आए हैं, जो या सब्जियों के, साग सब्जियों के नाम है, जो हम लोगों के यहाँ पहले नहीं होती थी, ये बहुत बाद में आए हैं। इसलिए इन सारी वस्तुओं के लिए हम लोगों के यहाँ कोई नाम नहीं होता था। तो हम लोगों ने क्या किया कि कुछ तो असमिया शब्दों को ग्रहण किया हुआ है, और कुछ हिंदी के शब्दों को ग्रहण किया है। यहाँ मैंने हिंदी के कुछ शब्दों को यहाँ लिखा है, जिसको कि हम लोगों ने कुछ रूप परिवर्तन के साथ यहाँ प्रयोग करना शुरू किया, यानी कि आदि जनजाति के लोग कुछ रूप परिवर्तन के साथ यहाँ प्रयोग करने लगे हैं। जैसे कि पहला शब्द मैंने लिया है मिर्ची, इसका जो उच्चारण है वो मिर्ची होता है, जो कि मिर्च को कहा जाता है। चिली, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, मिर्च के लिए मिर्ची शब्द प्रयोग किए जाते हैं। उसी तरह से चटनी, चटनी का रूप परिवर्तन हो गया है, और इसको आदि में सतोनी कहते हैं। आप लोगों को सुनकर हंसी भी आएगी, लेकिन इसका उच्चारण इसी तरह से होता है, सतोनी इसका उच्चारण होता है। उसी तरह से चाय के लिए सांग, सांग, सांगते, यानी कि आप चाय पियोगे, तो इस तरह से क्या है, चाय जो शब्द है वो यहाँ आकर आदि में सांग हो गई है। आगे पतलून शब्द, जो कि आजकल हिंदी में भी इसका प्रयोग बहुत कम देखने को मिल रही है। ये इसका इसका प्रयोग पतलून करके किया जाता है। ये मैंने अपनी नानी माँ से सुनी थी। ये मेरी नानी माँ अक्सर कहा करती थी पतलून पतलून करके, लेकिन उस समय मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। मैं आप लोगों को बता रही हूँ, क्योंकि मैं बहुत छोटी थी उस समय में, और पतलून मतलब पैंट या हाफ पैंट जो पहनते हैं उसके लिए वो पतलून पतलून कहा करती थी अक्सर। लेकिन अभी जब मैं खुद हिंदी पढ़ रही हूँ और हिंदी पढ़ा रही हूँ, तब मुझे ये समझ में आया कि ये हो ना हो पतलून शब्द का ही आदिकरण कर दिया गया है, यानी कि रूप परिवर्तन करके क्या है, इन्होंने उसे पतलून कहा होगा। तो ये मैंने खुद ये बाद में मुझे पता चला। तो उसी तरह से बोलियोन, बनियान के लिए, बनियान जो लड़के बनियान पहनते हैं उसके लिए बोलियोन शब्द का प्रयोग होता है। उसी प्रकार आचार के लिए आसार, आसार इस तरह से बोलते हैं, रूप रूप परिवर्तन के साथ में। आगे चप्पल, चप्पल को सप्पल, इस तरह से इसका उच्चारण होता है, सप्पल। गाँव में आज आज भी सप्पल ही कहते हैं, चप्पल नहीं कहते हैं। जो पढ़े लोग हैं वो तो जान गए हैं कि इसका उच्चारण चप्पल होना चाहिए। पढ़े लिखे हैं या जो अनपढ़ लोग हैं, वो लोग आज भी सप्पल ही इसका उच्चारण करते हैं। उसी तरह से संदूक है, जिसका उच्चारण संदूक होता है। कागज है, कागज जिसका उच्चारण किया जाता है। बक्सा को बकोस। टॉर्च जो होता है, टॉर्च को बिजुली। ये दरअसल जो बिजुली शब्द है ये बिजली, बिजली के लिए आया है।
बिजली को ही क्या है, आदि में बिजली कहा गया है, और ये टॉर्च के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। उसी तरह से जो मुरली शब्द है उसके लिए पुरुली, हम लोग बचपन में अक्सर सुना करते थे कि पुरुली बजाने। कई बार होते थे ना कि हम लोग बाजार जाते थे तो मुरली बेचने वाले दिखाई पड़ते थे, तो वो हम जो बुजुर्ग लोग होते थे वो लोग कहते थे कि पुरुली पुरुली बजाना। तो इस तरह से मुरली के लिए पुरुली शब्द। उसी तरह से जो भिंडी शब्द है, भिंडी क्योंकि हम लोगों के यहाँ की नहीं है, अभी भी जो बुजुर्ग है गांव में आप लोग पूछेंगे तो बोलेंगे कि ये यहाँ की नहीं है, बाहर की वस्तु है। तो इसलिए इसके लिए भिंडी के लिए कोई शब्द नहीं था, तो हम लोगों ने इसको बेंडी बोलना शुरू किया। ये बेंडी यानी कि भिंडी के लिए। उसी तरह किसी कारण से नेटवर्क मैम का चला गया है अभी, तब तक हम इसको पढ़ सकते हैं अपने आप से भी। अभी दोबारा से ज्वाइन हो जाएंगी मैम। जैसे केरालोंग शब्द है करेला के लिए। जी, मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। एक रिक्वेस्ट आपके पास में भेज रहा हूँ मैम, उसको एक्सेप्ट कर लीजिएगा। जी जी सर, अभी सुन रहे हैं ना सर? जी जी बिल्कुल। जी सर। तो आगे वही है, करेला जो शब्द है उसके लिए केरेला। एनजी यहाँ जो अ लगा हुआ है हिंदी का, वो एनजी है। मैंने उस दिन हम लोगों का शब्द है उसके पीछे आप एनजी चाहे लगता है, तो मैम कैमरा तो को मैं। ऑफ कर लीजिएगा। मैम अगर आपको नेटवर्क लग रहा है कि कमजोर है तो कैमरा ऑफ कर लीजिएगा, प्रॉपर आवाज रहेगी। जी सर। अच्छा सर, ठीक है सर। अभी ठीक है सर? बिल्कुल बिल्कुल। हेलो जी बिल्कुल आ रही है सर। आवाज। अच्छा सर, जी जी सर, जी जी ठीक। उसी तरह से लहसुन, लहसुन जो शब्द है उसको लहसुन कहा जाता है, आदिकरण इसका कर दिया गया है। पुदीना है, पुदीना, इस तरह के बहुत सारे शब्द है, तमाम शब्द है इस तरह के, हजारों की संख्या में होंगी, लेकिन सबको यहाँ बता पाना मुश्किल है, इसलिए कुछ जो मुझे महत्वपूर्ण लगा वही मैंने यहाँ रखा है। तो आगे कुछ ऋतुओं के नाम, मौसमों के नाम जानना जरूरी है। आदि में ऋतु को तोदियामो कहते हैं। तोदियामो यहाँ नीचे लिखा हुआ है, आप लोग देख पा रहे होंगे। तोदियामो शब्द है के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। आदि में 4 ऋतुओं को माना गया है, जिसमें दिगन यानी कि शीत ऋतु के लिए, ठंड के महीना के लिए दिगन शब्द का प्रयोग किया जाता है। दोंगुप यानी कि वसंत ऋतु के लिए दोंगुप। दोंगुप दोंगुप के समय क्या करते हैं, यहाँ घर बनता है, और ऐसा घर मतलब दोंगुप से ठीक पहले बनाया जाता है। तो ऐसा माना जाता है कि दोंगुप यानी कि बारिश वारिश का महीना जब होगा तो उससे पहले घर बन जाए तो ठीक है। तो इसलिए ये जो दोंगुप का जो महीना है वो बहुत खास होता है हम लोगों के यहाँ। उसी तरह से लोबो ग्रीष्म ऋतु के लिए, गर्मी के मौसम के लिए लोबो 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 शब्द का प्रयोग होता है। गेदी यानी कि शरद ऋतु के लिए। तो इस तरह से आदि में 4 ऋतुओं का क्या है, ऋतु देखने को मिलती है। आगे महीनों के नाम। महीने तो वही है जो हम लोग अंग्रेजी में पढ़ते हैं, जनवरी फरवरी, उतने ही महीने हैं जिसको आदि में क्या है, जनवरी को बुसिंग कहते हैं, बुसिंग पोलो यानी कि पोलो। यहाँ मैंने लिखना, हाँ मैं लिखना भूल गई यहाँ। दरअसल महीना को पोलो कहते हैं, तो बुसिंग पोलो यानी कि जनवरी होती है। उसी तरह से गिकमूर फरवरी के लिए, कोम्बो मार्च के लिए, गालन अप्रैल के लिए, लुकिंग कीजिर मई के लिए, लोबो जून के लिए, यीलो जुलाई के लिए, तान्नो अगस्त, यीयो सितंबर, यीत अक्टूबर, आओ दिसंग नवंबर, अनतरम दिसंबर। तो ये महीनों के नाम आदि में है, ये आप लोग याद कर लीजिएगा। तो नीचे दिनों के नाम है। दिन को आदि में दिकोंग कहते हैं। सबसे पहले है सोमवार, सोमवार के लिए यानी कि का दिन। मंगलवार के लिए ओजे को, बृहस्पतिवार के लिए तुमी दी को, शुक्रवार के लिए तोगुंग दी को, शनिवार के लिए गामरुक दी को, और अंत में रविवार के लिए बोमोंग दी को। तो इस तरह से दिनों के नाम आदि में निर्धारित किए गए हैं। लेकिन आजकल हम लोग
या तो हिंदी में बोलते हैं या अंग्रेजी का इस्तेमाल करते हैं। ये जो बो दिकोंग कोजे दिकोंग है, इसको याद रखने वाले बहुत कम लोग हो गए हैं। खुद मैं भी याद नहीं रख पाती हूँ, याद नहीं कर पाती हूँ इसे। हम लोग क्योंकि जॉब में भी जाते हैं, ड्यूटी में भी जाते हैं, तो वही संडे मंडे या तो अंग्रेजी में इसका प्रयोग करते हैं या हिंदी में कर देते हैं। तो इसलिए इसको जानने वाले बहुत कम हो गए हैं। इसलिए भी इसका संरक्षण और भी अधिक महत्वपूर्ण हो गया है, इसका संरक्षण करना। तो नीचे दिशाओं के नाम दिए गए हैं। दिशा को आदि में रतक कहते हैं। रतक, यह रेतक लिखा हुआ है, लेकिन इसका उच्चारण आप लोग रतक कीजिएगा, क्योंकि जो ध्वनि है वो मिल नहीं रही है। मैं हर बार हर क्लास में आप लोगों को बताती रहती हूँ कि जो कुछ ध्वनियां हैं जो आदि में हम लोग उच्चारण करते हैं, वो देवनागरी लिपि में नहीं मिलती है। तो जिसके कारण हम लोग क्या है, इस तरह से काम चलाओ ढंग से इसको चलाना पड़ता है। लिखा हुआ रतक है, लेकिन इसका उच्चारण रतक कीजिएगा। तो रतक का अर्थ होता है दिशा। तो सबसे पहली जो दिशा है वो है पूर्व दिशा। पूर्व दिशा के लिए सांगो शब्द का प्रयोग होता है। सांगो, ये अंग जो है एनजी के बदले में इसका प्रयोग किया है मैंने, तो ये सांगो शब्द है। सांगो यानी कि पूर्व दिशा। उसी तरह से पश्चिम दिशा के लिए अंगो, अंगो। उसी तरह से लिंगंग, यहाँ नीचे लिंगंग लिखा हुआ है, लिंगंग का अर्थ है उत्तर दिशा के लिए। उसी तरह से सोक्को, सोक्को का अर्थ हुआ दक्षिण दिशा। तो इस तरह से दिशाओं के नाम आदि में निर्धारित किए गए हैं। अब देखिए, जब भाषा को सीख रहे हैं तो गिनती तो आपको आनी ही पड़ेगी। और मैंने यहाँ बहुत कम 10 के बाद फिर 20-30 करके कुछ संख्याओं की गिनती यहाँ लिख दी है, आप लोग देख लीजिएगा। सबसे पहला है एक के लिए अकोन, अकोन यानी कि एक। अन्यी, इसको पढ़ने में शायद आप लोगों को असुविधा हो सकती है, लेकिन अन्यी आप लोग ध्यान से सुनिएगा, इसका जो उच्चारण है वो अन्यी होती है। अन्यी यानी कि 2। अंगुम 3, अपी 4, अकमो 5, अकें 6, किनित 7, पेनी 8, कोनांग 9, उइंग 10। तो इस तरह से इसकी गिनती की जाती है। क्योंकि सबको लिखना 100 तक लिख पाना तो मुश्किल है, और आप लोगों को भी याद रहने में दिक्कत हो जाएगी, इसलिए मैंने यहाँ 10 तक लिखा। फिर नीचे देखिए, यिनी यानी कि 20 के लिए यिनी शब्द का प्रयोग किया जाता है। उसी तरह से यिंगुम 30 के लिए, यिपी 40 के लिए, यिंगो 50 के लिए, यिंके 60 के लिए, यिनित 70 के लिए, यिन्ये 80 के लिए, यिनांग 90 के लिए, और 100 को लिंको कहा जाता है। तो इस तरह से आदि में संख्याओं की गिनती की जाती है। आजकल इसका भी प्रयोग बहुत कम हो रहा है। संख्याओं की गिनती भी हम लोग अंग्रेजी वाला ही अधिकतर प्रयोग में ला रहे हैं। और जो बच्चे हैं पढ़ लिख रहे हैं, वो भी अंग्रेजी में ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं, तो वो लोग अंग्रेजी का ही प्रयोग कर रहे हैं। इस तरह से गिनती बहुत कम लोग ही करते हैं आजकल। तो फिर भी इसका रूप है आदि में, ऐसा नहीं है कि आदि में गिनती नहीं है, आदि में है इसका। तो ये हुआ संख्याओं की गिनती। उसके बाद यहाँ वाक्य संरचना तो वैसे ही होती है, पिछले क्लास में गालास वाले जो क्लास है उसमें सर ने जो जैसे बताए थे उसी तरह से होती है, हिंदी की ही तरह होती है। तो इसलिए हाँ, आगे कुछ उदाहरण दिया हुआ है, और उदाहरण के तौर पर मैंने एक वार्तालाप यहाँ लिखा हुआ है। बहुत छोटी सी एक वार्तालाप है, और आप लोगों को मैंने पहले क्लास में भी कहा था कि अपने मस्तिष्क में एक प्लॉट बना लीजिएगा कारणवश या घूमने हेतु, तो आप लोग किस तरह से उनके साथ में संपर्क करेंगे। आदि में आदि भाषा किस तरह से आप लोग बोलेंगे और उन लोगों के साथ में किस प्रकार संपर्क करेंगे। तो पहला है, यहाँ का कोई स्थानीय है, मैंने यहाँ क करके लिखा हुआ है। कोई स्थानीय व्यक्ति है जो बाहर से आए हुए किसी लड़की से पूछ रही है, नोक अमन इंकु, आपका नाम क्या है। नोक अमन, अमन का अर्थ होता है नाम, इंको यानी कि क्या है।
नोक्के का मतलब आपका, अमन नाम क्या है उनको। तो जवाब देगी नोक्के अमन पूजा कुमारी है, मेरा नाम पूजा कुमारी है। तो जो बाहर से आएगी या आएगा जो भी हो, वो अपना नाम क्या है, अपना परिचय देगी। फिर यहाँ के जो स्थानीय व्यक्ति है वो पूछ सकते हैं कि नो उनको लोग के आदू, आप कहाँ से आए हो। ये तो अवश्य पूछेंगे कि आप लोग कहाँ से आए हैं, आप अकेले आए हो या किसी और के साथ आए हैं। फिर भी आपको पूछा तो जाएगा कि आप कहाँ से आए हैं। तो जवाब देंगे वो बनारस लगा दूं, मैं बनारस से आई हूँ, मैं बनारस से आई हूँ। अब आप ही जीवन शैली को जानने के लिए आए हो सकते हैं। तो जवाब देंगे कि मैं वो बनारस लोग से आई हूँ, आज मतलब आई हूँ। हम लोग लिंग भेद नहीं होता है, लड़के भी वही बोलते, तो इसलिए लिंग भेद नहीं होता है। इसलिए जो के बनती है वो दोनों के लिए बराबर ही बनेंगे, कोई भेदभाव नहीं होता है। फिर पूछा जाएगा तो उनको अगर कौन दोनों, यानी कि आप किस काम से आए हो, या आप किस काम से यहाँ आए हो। नो उनको, आप लोग ध्यान दीजिएगा, मैंने यहाँ जो लिखी हुई है और मैं जिस तरह से उच्चारण कर रही हूँ, आप ध्यान दीजिएगा। उनको को दून, यानी कि आप किस काम से आए। फिर जवाब देना होगा ओ नोलुक दिते मोपांग आंग काम्पोनम कामान को लो आदू, अर्थात मैं आपके गांव की प्राकृतिक सुंदरता को देखने आई हूँ। बहुत सुना होगा कि अरुणाचल प्रदेश बहुत खूबसूरत जगह है, पर्वतीय क्षेत्र है। तो इसलिए आप क्या है, यहाँ की जो सुंदरता है, जो प्राकृतिक सौंदर्य है, उसको देखने के लिए आए हैं। तो आप जवाब देंगे ngो नोलुक दीतमोपंग अमोंग काम्पोनम कामान कोलो आदो, यानी कि मैं आपके गांव की प्राकृतिक सुंदरता को देखने आई हूँ या आया हूँ। जो भी है, लड़का होगा तो आया हूँ, लड़की होगी तो आई हूँ, लेकिन आदि में वही रहेगा, वाक्य वही रहेगा, इसमें कोई क्या है, लिंग भेद नहीं होता। फिर आपको प्रश्न किया जा सकता है कि मोलुक दो लुंग लो, और नहीं, प्रश्न नहीं, फिर जब उनको पता चलेगा कि आप अभी नेटवर्क वीक की वजह से शायद मैम का फिर से रिलीव हो गई हैं। तो मेरा निवेदन है कि जब तक मैम आती हैं तो हम लोग पढ़ के देख सकते हैं इसको, अपना मन मन में उच्चारण करेंगे। जैसे जैसे मैम उच्चारण कर रही हैं तो मैम के साथ साथ हमको खुद भी उच्चारण करके देखना है, तो हमको तब समझ में आ जाएगा। और उच्चारण क्योंकि हिंदी भाषी हम लोग हैं, तो उस तरीके से पूरा उच्चारण एग्जैक्ट वही उच्चारण जो वहाँ पर होता है वो हमको थोड़ा टिपिकल लगेगा, नहीं कर पाएंगे। लेकिन धीरे धीरे हम उसमें आगे बढ़ सकते हैं। मैम ने ज्वाइन कर लिया है। मेरा निवेदन है कि मैम आप क्लास लीजिएगा, अनम्यूट कर लीजिएगा खुद से। सर, यहाँ नेटवर्क की समस्या बार बार हो रही है सर। कोई बात नहीं मैम, संभाल लेते हैं तब तक, है ना। जी सर। जी। जी सर। तो आगे वो कहेंगे कि मोलू का दो लुंगलो नम इरगांग पर या अमृत दो। यह अंग जो है वो एनजी के लिए मैं बार बार बोल रही हूँ, हम लोगों के यहाँ एनजी शब्द के अंत में एनजी, अंग्रेजी वाला जो एन और जी है वो बहुत लगता है, तो ये उसी के लिए आया है। जो अंग, इनमें जो अंग है वो एनजी के लिए आया है, तो उसका इसका उच्चारण दीर्घांग पर आप लोग देख रहे होंगे, मोलुक दो लुंगलो नम इरगांग पर अमृत दो। तो इसका अर्थ, गाँव में आपका हृदय से स्वागत है। बहुत ही मिलनसार स्वभाव के होते आदि जनजाति के लोग हैं, तो आपको बहुत ही अच्छे से स्वागत करेंगे। फिर आप जवाब में कहेंगे आयरुदो अमरंग नाम लगा पर नोलुम ताबुंग अम यीद गदो, यानी कि मेरा स्वागत करने, मुझे स्वागत कर, बहुत बहुत धन्यवाद, हृदय से आभार। तो पूछेंगे नो कोया माँ सांग होया, आप पानी लेंगे या चाय, आप करेंगे। अभी थोड़ी नेटवर्क की ही दिक्कत है आज वहाँ पर, थोड़ा सा इसीलिए। नो आशी कोया टीएन माँ
शांग कोया, तो यानी आप पानी लेंगी या चाय, उसके लिए शब्द है। हम लोग इसका उच्चारण खुद से कर सकते हैं अभी, क्योंकि सब लिखा हुआ है तो उसको हम देख सकते हैं। गम आसी को पिए, मैं पानी पीऊंगा, अगर ये शब्द आता है तो उसको लिए है। आप सबसे भी मेरा अनुरोध है कि इसको हम एक एक बार उच्चारण करते चले जाएंगे तब तक मैम आ रही हैं। मुझे चूंकि देखना भी होता है कि जैसे ही वो ज्वाइन करेंगी, मुझे एक रिक्वेस्ट भेजनी होती है इधर से अनम्यूट के लिए। थोड़ा विलम्ब है। जो पानी के लिए जो शब्द हम इस्तेमाल कर रहे हैं, इसमें आसी इस्तेमाल कर रहे हैं। भी किसी कारण से मैम नहीं जुड़ पाई हैं। ठीक है, मैं तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसका उच्चारण अपने मन से करने का प्रयास करेंगे, अपने आप से करेंगे साथ साथ। सु यू में आपिम, एम कॉम लुके, सो दोबो सुपाले, सुलापे। रात्रि का भोजन भी आप हमारे साथ कीजिएगा, तो उसके लिए ये शब्द हैं। हम थोड़ा सा ये भी पहचानने का प्रयास करते हैं कि कौन सा शब्द, उसका हिंदी में अर्थ क्या है, तो उसको भी पहचानने का प्रयास कर सकते हैं। जैसे रात्रि के लिए इसमें क्या शब्द आया होगा, भोजन के लिए इसमें क्या शब्द आया होगा, और हमारे साथ, हमारे के लिए, साथ के लिए, कीजिएगा, इनके लिए कौन कौन से शब्द हमें लगता है कि अपने मन से हम सोच के देख सकते हैं, इसमें कौन कौन से शब्द हमारे आए होंगे। मैम जुड़ चुकी हैं हमारे साथ। जी मैम, रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करना है जी। जी सर। अब आ रही है मैम आवाज। हेलो। जी आवाज आ रही है आपकी। जी सर। जी जी जी। नेटवर्क की समस्या बहुत हो रही है सर यहाँ। जी जी। तो वही, हाँ मैं फिर से शुरू कर रही हूँ। वो आसी को तिये यानी कि मैं पानी पीऊंगी या पीऊंगा। आसी यहाँ पानी के लिए है। फिर फिर वो कहे कि सुयुमा आपी ममकोम मुलुकसो दो वसूलाप, यानी कि रात्रि का भोजन भी आप हमारे साथ कीजिएगा। फिर वो आप खाने पर यानी कि भोजन के लिए आमंत्रित करेंगे और आप बोलेंगे सा आइए आए रुदो। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये बहुत छोटा सा वार्तालाप था आप लोगों को। मैंने शुरुआत में भी कहा था सर, बस इतना ही है जी कि जी। इतने कम समय में एक पूरी भाषा को सीखना बहुत मुश्किल होगा। फिर भी मेरी तरफ से जितना बन पाया जी जी। बस अ, मैं सभी को आप एक आप सूचित लोग, करना चाहता हाँ हूँ। आप लोग कितना ग्रहण करेंगे। जी सर। हाँ, मैं सभी अपने जितने भी और साथी हुए हैं उनसे एक निवेदन करूंगा कि हमारा जो अगला जी सेशन होगा वो आदि भाषा का ही होने वाला है, और उसमें हम लोग शपथ को सीखेंगे। और वही शपथ जो हम सीखेंगे, जी उस सर। उसको हमें एक वीडियो बना करके भेजना है। तो जितने भी हमारी भाषा हम सीखते जा रहे हैं, जी उन सर। वीडियो बना करके हमको भेजना होता है। 4 भाषाओं का हमारा प्लानिंग है। देखते हैं कि हम 4 भाषाएं करा पाते हैं या 2 पर ही रुक जाते हैं, तो वो 3 पर होते हैं, 4 पर होते हैं, है ना। तो जैसे आप लोग उचित समझेंगे, क्योंकि जितने लोग जुड़ते जाएंगे इसमें, काफी लोग इसमें वीडियो बाद में देखते हैं, हालांकि वो लाइव नहीं जुड़ पाते हैं, तो वहां से उनके वीडियो हमें मिल जाते हैं बाद में, जब वो अपना शपथ करके पूरा वीडियो हमें भेजते हैं तो मिल जाते हैं वो वीडियो भी।
तो जो भी लोग वीडियो भेजते हैं उनको सर्टिफिकेट्स जारी किए जाते हैं। उसको अभी जारी हो गए हैं, सबको नहीं हो पाए हैं। जिनका वीडियो आ गया है लेकिन सबका नहीं अभी हो पाया है, तो उनको भी जुलाई में सबको मिल जाएंगे। जी मैम। तभी था हमारा क्लास सर। कुछ कह रहे थे और आप? है इस कार्यक्रम में मेरी कक्षा में, और उनको कुछ ना कुछ आदि भाषा के बारे में जानकारी मिल ही गई होगी, मैं उम्मीद करती हूँ। और आदि से संबंधित किसी भी आदि भाषा से संबंधित कोई जानकारी आप लोगों को चाहिए होगा भविष्य में भी, तो मैं हमेशा उपलब्ध रहूंगी आप लोगों के लिए। अगर कोई दिल से पढ़ना चाहे तो मैं हमेशा उपलब्ध रहूंगी। और कुछ पुस्तक पुस्तक भी है, 1000 में आपको मिल जाएगी। आप लोग अगर इच्छुक हो तो ले सकते हैं, शायद ऑनलाइन वगैरह में भी मिल सकती है। मिल तो जाएगी। आज की जो कक्षा है, आप लोगों के साथ जो भी मेरी कक्षा थी वो यही समाप्त होगी। तो अगली अगली कक्षा में सर जैसे बताए हैं नहीं, कि अगली, हम हाँ, लोग शपथ करेंगे। जी सर, तो वही वाला शायद। और तो सर कुछ नहीं करना होगा ना सर? नहीं नहीं, हम एक शपथ भेजेंगे हिंदी में और उसको कन्वर्ट करना है आपको आदि में, और वो यहाँ पर एक बार उसको आपको एक्सप्लेन करना है। ये जी अभी सर। रहेगा, आपकी बार क्लास में रहेगा। जी सर। और मेरा अब ये सबसे निवेदन है कि सब लोग अपने आप जी को सर। कर सकते हैं। सब लोग अपने आप को अभी कर सकते हैं। और जिनका कोई प्रश्न है तो वो प्रश्न कीजिएगा। जी सर। वैष्णवी वर्मा जी ने अपने जी आप सर, को बिल्कुल किया। बिल्कुल बिल्कुल। वैष्णवी जी, ये हाँ, प्रश्न है कोई बेटा? वैष्णवी जी, आपका कोई प्रश्न है? जी सर। हाँ जी, बताइए। सर ये आगे भी चलेगी? हाँ, आदि भाषा का हमारा आज ये चैप्टर क्लोज हो गया है एक तरीके से। अब केवल शपथ हमको सीखनी है, जो शनिवार को, अगले शनिवार को इसको हम सीखेंगे। जी ठीक है और सर। ये शपथ हमको, जब हम इसको पढ़ करके सामने रखेंगे पेपर को, उसको पढ़ करके जब हम वीडियो बना करके भेजेंगे, तो उसके बाद में एक शासन के द्वारा प्रमाण पत्र दिया जाता है। वो प्रमाण पत्र आपको मिलेगा। ठीक तो मैं चाहता हूँ कि अनुराधा, अनुराधा जी। हाँ हाँ जी सर, मुझे मैम से एक चीज पूछनी थी। जी जी। जी जी। सर मैम, जून को भी लोबो बोलेंगे और ग्रीष्म ऋतु को भी लोबो बोलते हैं। हाँ हाँ जी। ओके हाँ ओके। हाँ, मुझे सुन पा रहे हैं आप? जी जी। हाँ जी मैम, आई कैन। हेलो। जी जी बिल्कुल। हाँ हाँ, जी मैम, ये आई कैन। क्योंकि जून का जो महीना है वो जी गर्मी का ही दिन होता है, तो इसलिए हाँ वो जी। भी लोगो ही हाँ कहते जी, हैं। मैंने उसी को रिलेट कर रही जी थी कि शायद जून में गर्मी जी। होती है, इसीलिए ग्रीष्म नहीं। ऋतु और जून दोनों को लोबो से लिया है। जी जी, लोगो ही ओके कहते हैं। ओके ओके। थैंक जी यू जी। मैम। अ, जो भी अपना प्रश्न रखना चाहते हैं हैंड राइज कर और लें। किसी को कुछ पूछना हो तो कुछ। हाँ, मैं उनको थोड़ा सा परमिशन नहीं की थी अभी भी। मैं दोबारा से परमिशन कर रहा हूँ। आप अनम्यूट हो सकते हैं। अलका जी, आपने भी। हेलो। जी जी जी। हेलो। हाँ, काजल जी, आपके पीछे से कोई आवाज अलग से आ रही है। अगर आपने कोई लीड लगा रखी है तो उस लीड को निकाल दीजिएगा, तब प्रश्न रखेंगे तो आ जाएगा। डॉक्टर अजय मिश्रा जी कुछ कहना चाह रहे हैं, डॉक्टर साहब। हाँ, मैं सॉरी, मैं बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ। नहीं सर। मुझे मुझे बहुत अच्छा लगा कि आज बनश्री जी आज क्लास आदि भाषा का ले रही थी। जी बनश्री जी को भी मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि वो भी हमारे साथ हमारी कलीग थी देवमाली में कुछ अच्छा। दिनों के लिए। जी जी जी। और आज आज उनको बताइएगा, और वो सुन भी रही होंगी कि मैं भी उनका छात्र बन गया आज आदि लैंग्वेज सीखने के लिए। और आज आज बनश्री जी, मैं आप ही के यहाँ हूँ, जैन कॉलेज में ही हूँ। ये यहाँ हमारे अरुणाचल के सबसे जो ओल्डेस्ट और प्रेस्टिजियस कॉलेज है। 1964 में ये खुला था, जवाहरलाल नेहरू कॉलेज। उसी में हिंदी विभाग में ये कार्यरत है। जी जी। और
पांडे सर के साथ ये शोधार्थी भी रही हैं। जी। और आज मैं उन्हीं के यहाँ हूँ। मैं पासीघाट आया हूँ। सॉरी, मैं आपसे मिल नहीं पाऊंगा, कल सुबह लौटना है, लेकिन मैं बनश्री जी के यहाँ ही हूँ, पासीघाट। जी जी, थैंक यू। वाह बहुत अच्छा। जी सर, जी सर। ये तो